जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन। तो आज के इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड वीडियो को शेयर अवश्य करते हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा कि घर में छोटे से छोटे आजकल कलयुग का जो भाव है, जो छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़े हर एक में मतलब चिड़चिड़ापन, कलेश, इसके द्वेष, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये कलयुग का असर है, आओ इसको मिलकर खत्म करता है। तो आज के युग में दोस्तों हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक को ज्यादा चाहिए। घर में 99% प्लस का रीजन होता है मनी। मनी इज वेरी पावरफुल। इसीलिए बोलते हैं जहां लक्ष्मी होती है, जहां धन होता है, वहां पर शांति अपने आप आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए आज का सेशन हम इसी बात को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी आजकल कलयुग की औलादों का एक ही मानना है, एक ही मत है कि हमारे पिताजी ने ये नहीं करा भाई। आज ये इन्होंने किसी के पास जैसे 2 बीघा जमीन है, तो वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी चाहते तो 5 बीघा ले सकते थे, इन्होंने ये नहीं करा, या 7 बीघा ले सकते थे, या 1 बीघा और बढ़ा सकते थे। तो हर कलयुगी पुत्र का आज के जमाने में एक ही सेशन है कि हमारे पिताजी ने वो नहीं करना था, वो करना था। ये कर लेते तो आज हम पड़ोसियों की जगह होते हैं, या फिर परिवार में जो कोई है तरक्की पे उनकी जगह होते हैं। हर एक का आज के कलयुग की औलाद का सिर्फ यही होता है, हर माँ बाप की एक कमी निकालना कहीं ना कहीं, कि अभी ये कर लेते तो वो हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता। रियलिटी में अगर हम इस मुद्दे पर जाएं तो हर इंसान कलयुग में कुछ न कुछ ज्यादा ही डिमांड करता है। रियलिटी तो यही है कि भाई यहाँ प्लाट हमारे यहाँ खरीदा, यहाँ गलत लोकेशन पे ले लिया, इनको ये करना था, तो तुम क्या करोगे? अगर सब पिताजी ही कर जाते, तुम्हारे करोड़पति तुम्हें बना जाते, तो तुम और करोड़पति की चाह तुम्हारी कभी खत्म नहीं होती। खत्म अडानी अंबानी की भी चाहत खत्म नहीं हुई, तो तुम कहां से कर लेते? तो रियलिटी में भाई जितना मिल रहा है ना, जितना अभी जी रहे हो ना आप जिस जगह, वहां पर बहुत ठीक है। क्योंकि 1 बीघे वाला समझ रहा है 2 बीघा होती, 2 दुकान वाला समझ रहा है आज मेरी 4 होती तो कुछ बात अलग होती। तो पैसे की भूख कभी मरने से नहीं रही है ना। हमारे आसपास कई ऐसे गांव है जहां पर उनको मैंने देखा हुआ है कि उनके बेटे बोलते हैं हमारे पिताजी यार सिर्फ शराब नहीं पीते ना, घर के अंदर शराब नहीं पीते, बस सब कुछ बढ़िया रहता। और जिनके पिताजी शराब पी के निपटा गए सारे, वो ये बोल रहे हैं कि यार सिर्फ पिताजी कितनी भी शराब पी लेते, सिर्फ वो ये बेचते नहीं ना, तो तरक्की तो आज जमीन रहती तो हम कर लेते हैं। और जिनके पिताजी बिल्कुल निपटा गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 1-2 बीघा रख देते ना, तो हम हमारी जिंदगी सुकून से निकाल देते हैं। तो ये लालच एक ऐसी चीज है, आदमी कुछ भी बिग सोचेगा। और जिनके पिताजी कुछ भी नहीं बेच गए और 1-2 बीघा रख ली, तो नहीं इन्होंने ये गलती करी है, अगर ये नहीं करते और ये कर लेते तो आज हम कुछ और जगह होते या कुछ और स्थान पर होते। तो ये रियलिटी यही है आज के जमाने की। हर बेटा, हर बच्चा अपने बाप पर ब्लेम लगाने में लगा रहता है, अपने माता पिता पर। तुम कुछ करके दिखाओ ना। सबसे बड़े हरामखोरपंथी तुम में आ रही है, मतलब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, सब पिताजी कर जाते, तो ब्लेम लगाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी चाहत वही रहेगी। ये होता है ना, कुछ भी होता है, बहुत सारे घर में आजकल यही क्लेश चलता है कि यार भाई हर जगह यही है भाई। सास बहू में भी यही झगड़ा है कि बहुत सारी सास ये बोलती है मेरी बहू कुछ नहीं, सिर्फ ये काम भी नहीं करेगी तो चलेगी, बट ये कुछ ज्यादा बोले नहीं तो अच्छा है। जो बोलती नहीं तो ये बोलती नहीं है बिल्कुल भी, हमसे ये बोलना बस कुछ भी मतलब बहाना चाहिए। भाई मेरा भाई जैसे है या पिताजी है घर में, कि मेरे पिताजी सब कुछ करे, सारा कितनी भी पीले, सिर्फ गाली नहीं चलाए तो अच्छा है। भाई जो लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, तो गाली कितनी बकले घर के अंदर, सिर्फ लड़ाई नहीं करे तो अच्छा है मेरे पिताजी, बस बाकी सब ठीक है। होता है ना, लड़ाई करना स्टार्ट कर दे घर में, तो गाली गलौज के, या हमें गाली गलौज कर ले तो ठीक है, पर बाहर किसी को गाली नहीं दे तो अच्छा है। हमें दे लेंगे तो से लेंगे यार, बाहर क्यों देते, हमें दे ले यार। मतलब किसी भी ले दे के पॉइंट जो कर रहा है उससे नीचे आना है। तो जिंदगी का यही रियल मकसद है कि कुछ भी करो तुम्हें उससे अलग ही चाहिए। तो वो 100% परफेक्ट सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। तो आप सोच ही सकते हो, आपके पिताश्री भगवान रूप आप देखो तो आपके हिसाब से, नहीं तो वो तो अनंत ब्रह्मांड में, मतलब कहीं भी चले जाओगे कुछ ना कुछ खामी हर जगह मिलेगी। 100% श्योर कोई नहीं होता। स्वयं ईश्वर में भी लोग तो गलती निकाल देते हैं, तो 100% श्योर कोई नहीं होता। तो आज के जमाने में इतना तो कम से कम जो आपके पिताजी कर गए हैं, आपके माता पिता, आपके दादाजी जो भी कर गए, उससे आप बेटर करने की कोशिश करो। उनमें घर में ब्लेम में रहोगे ना, घर में ब्लेम करते रहोगे कि ये हुआ, उस ऐसा हुआ, ऐसा करना था, उस मुद्दे में रहोगे, तो आप भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको रियलिटी में कुछ करना है, समझ लो बात को, आपको अगर रियलिटी में कुछ करना है, रियलिटी में आप तरक्की करना अगर चाहते हो और रियलिटी में ही कुछ करना है, तो आप करो ना शुरुआत। उनको ब्लेम देना बंद करो, घर वाले को ब्लेम देना बिल्कुल बंद कर दो कि आपने ये नहीं करा। भाई बहुत सारे आपने देखा होगा ना गांव में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, यार मेरे पिताजी सब कुछ बेच के चले गए, सिर्फ एक दुकान छोड़ देते तो आज हमारी जिंदगी सही से कट जाती। या 2 बीघा हमारे लिए 4-5 बीघा जमीन छोड़ जाते, सारी बेची जो बोची, तो आज हमारी जिंदगी सही से कट जाती। आपने कहीं शिकायत ऐसी सुनी होगी। तो भाई जो है आज आपके पिताजी जो कर गए, जो है आप कुछ करो ना। आप जैसा अब बहुत सारे बताते हैं हमारे पिताजी ने कुछ नहीं खरीदा यार जिंदगी में, जहां थे वहां रह गए। 30 बीघा थी या 50 बीघा थी या 5 दुकानें थी या 7 प्लाट थे, कुछ भी थे, तो यार ये और बढ़ा सकते थे। तुम क्या करोगे फिर? सब पिताजी बढ़ा जाते, सब पिताजी कर लेते, तो तुम तो करो। तो कल तुम भी उसी स्थान पर पहुंचोगे जो आप आज ब्लेम कर रहे हो। जिंदगी में कुछ अच्छा करो, लाइफ में सबको मंगलमय रखो, प्रेम वार्ता परिवार में बने रहने दो, सब हंसते खेलते रहो। लाइफ में यही मजा है। जिंदगी 60-70 साल की लाइफ है। एक इस बात पे कहानी सुना देता हूँ।
एक बार की बात है कि एक व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है, एक नंबर का डॉन होता है, लूट लूट के किसी को सब कुछ गंदे काम करके, जमाने भर के गलत काम करके उसकी औलाद के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करता है। तो वो करोड़ों रुपए इकट्ठा करके बहुत खुश होता है, यार अपन ने इतनी शोहरत हासिल कर ली है बोले। एक दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो उसको जब योनि सनातन के हिसाब से 84 लाख योनि में हमें डाला जाता है, तो उसे पहली ही योनि उसे कुत्ते की मिलती है। तो उसने ऊपर जाके यमराज से जब ऊपर गया मरने के बाद, तो उसने पूछा कि यार यमराज मेरा कि यमराज ने उनको बोला कि पहले पुण्य भुगतोगे या पाप। तो पुण्य तो तेरे बहुत कम है, 1% ही सब तूने मतलब पाप ही पाप करे। पुण्य सिर्फ तेरा इतना है कि तूने एक साधु भूखा जा रहा था, उसे तूने लोटे भर पानी पिलाया था, और एक बार वही पुण्य है तेरा, और तूने उसे भोजन करवाया था। तो ठीक है कि वो पुण्य वही भुगता दूँ। तो उसे कुत्ते की योनि में भेजा जाता है। तो वो बोलता है मेरी याददाश्त, इस पुण्य के बदले मेरी याददाश्त रहनी चाहिए, मेरा जहाँ घर परिवार था मैं एक बार उनको देख के आता हूँ। तो जब वो कुत्ता बन के योनि में देखने जाता है, उसका घर करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, वहां जाता है, तो उसकी औलाद एक लट उठाती है, अंदर घुसने जाता है तो देती है प्याऊं 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 करके कुत्तों की तरह बाहर। तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जितना भी आप कमा रहे हो आज आपकी लाइफ में आप खुश रहो, ये ज्यादा लालच मत देखो भाई। आपने समझो करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए, पहली पीढ़ी नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, एक पीढ़ी पे कोई गड़बड़ी औलाद निकली, सारा बेच के जहाँ का जहाँ रह जाएगा। ठीक है। और अगर आप सद्गुण रखें अपने परिवार में, प्रेम भावना रखिए, जीव चराचर में सत्य की भावना रख के प्रेम से आगे अगर बढ़ा रहे हो वंशज को, तो एक ना एक ऐसा पौधा भागीरथ जैसा अवश्य निकलेगा कि पूरे परिवार का नाम 7 पुश्तों के भी नाम निकलवा के पत्थर आपके नाम का गड़वा देगा। 7 पुश्ते पिछली पुश्त रहेगी ना, आपको अभी 5 पीढ़ी पहले का नाम पता नहीं है, पर अब जो रियलिटी में आप करोगे तो इतना आगे जाके भागीरथ निकलेगा। आपके घर की 7 पीढ़ी पिछले कौन थे, मेरे दादाश्री, उनका भी नाम निकला के आपका चौराहे पे पत्थर लगवा देगा। तो कर्म से महान बनो। ठीक है ना। ये आप जितना भी आज लोभ लालच में उलझे हुए हो, ये एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना, पर रियलिटी में कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आपके परिवार के लिए कि सब में प्रेम की भावना रखो। ठीक है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।